गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द बेगमपुरा शहर को नाव का हिंदी भावार्थ। बेगमपुरा शहर को नाव, उस शहर का नाम बेगमपुरा है। बेगम का मतलब है गम अर्थात दुख के बिना, यानी ऐसा शहर जहां कोई दुख नहीं। उस जगह पर न दुख है और न चिंता। वहां कोई टैक्स, लगान या बोझ नहीं है। लोगों पर किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं है। वहां न डर है, न पाप का भय, न किसी प्रकार की सजा या कष्ट। अब मुझे वह सबसे उत्तम स्थान अर्थात सच्चा घर मिल गया है। मेरे भाइयों, वहां हमेशा सुख, शांति और सुरक्षा रहती है। वहां परमात्मा का राज्य हमेशा स्थिर और हमेशा रहने वाला है। वहां कोई ऊंच नीच नहीं है, सब लोग एक समान हैं। वह शहर हमेशा आबाद और प्रसिद्ध है। वहां रहने वाले लोग संतुष्ट, समृद्ध और खुशहाल हैं। वहां लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र होकर घूमते हैं। जो परमात्मा के करीब हैं, उन्हें भगवान के दरबार तक पहुंचने से कोई नहीं रोकता। संत रविदास जी कहते हैं, मैं एक मुक्त आजाद चमार हूं। यहां वे बताना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में जाति का कोई महत्व नहीं। जो भी उस बेगमपुरा शहर का रहने वाला है, वह मेरा मित्र है। गुरु प्यारी संगत जी, आज का यह पवित्र शब्द जो कि संत रविदास जी का है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित है, यह शब्द हमें एक ऐसे सुंदर नगर के बारे में बताता है जिसका नाम है बेगमपुरा, यानी ऐसा स्थान जहां कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, केवल शांति और प्रभु का प्यार है। संत रविदास जी कहते हैं कि एक ऐसा शहर है जिसका नाम बेगमपुरा है। बेगमपुरा का अर्थ है जहां कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। यह कोई साधारण शहर नहीं, बल्कि प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ एक आध्यात्मिक स्थान है। उस स्थान पर न कोई दुख है और न ही कोई चिंता। वहां रहने वाला हर व्यक्ति प्रभु की कृपा में मग्न रहता है, इसलिए उसका मन हमेशा शांत रहता है। वहां किसी प्रकार का टैक्स, बोझ या परेशानी नहीं है। वहां का जीवन बहुत सरल और सुखमय है। वहां किसी को किसी से डर नहीं है, कोई पाप का भय नहीं, कोई सजा नहीं। वहां केवल प्रेम और विश्वास है। संत रविदास जी कहते हैं कि अब मुझे वह सच्चा और सुंदर घर मिल गया है। प्रभु की शरण। मेरे भाइयों, वहां हमेशा सुख, शांति और भलाई ही भलाई है। वहां परमात्मा का राज्य है जो हमेशा के लिए स्थिर है। उस राज्य में किसी का अन्याय नहीं चलता। वहां कोई ऊंच नीच नहीं है, सब एक समान है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब प्रभु के बच्चे हैं। वह नगर हमेशा आबाद और खुशहाल रहता है। वहां रहने वाले लोग संतोष से भरे हुए हैं। उनके दिल में लालच नहीं, केवल प्रभु का नाम है। वहां लोग स्वतंत्र होकर घूमते हैं। उनके जीवन में कोई बंधन नहीं, क्योंकि उनका मन प्रभु में लगा है। जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, उन्हें प्रभु के दरबार तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। फिर संत रविदास जी बहुत विनम्रता से कहते हैं कि मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन प्रभु की कृपा से अब मैं मुक्त हो गया हूं।
जो भी उस बेगमपुरा नगर का निवासी है, यानी जो प्रभु के नाम में जीता है, वह मेरा मित्र है, वह मेरा अपना है। संगत जी, इस शब्द का भाव यही है कि जब इंसान प्रभु के नाम से जुड़ जाता है तो उसके मन में बेगमपुरा बस जाता है। फिर उसके जीवन में दुख का असर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। इसलिए हमें भी संतों की वाणी पर चलकर प्रभु का नाम जपना चाहिए और प्रेम, समानता और सेवा का जीवन जीना चाहिए। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7083। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल, गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं यह सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपना दूसरा सत्संग शेयर किया, पर न जाने क्यों वह आधा ही शेयर हो पाया, पर मुझे सब स्वीकार है, क्योंकि मर्जी तो गुरुपा की ही है। संगत जी, मेरी दादी को कम दिखाई देता है, उनकी आंखों की नसें सूख गई हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी थोड़ा साफ दिखता है, पर फिर दोबारा ऐसे ही दिखने लगता है। पर अब उनके साथ गुरुजी हैं, वह सब ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरी दादी ने नवरात्रि के फास्ट रखे हुए थे। शुरू के दिनों में तो सब ठीक था, पर लास्ट के 2-3 दिन में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने बताया कि इनको टेंशन ज्यादा होती है। संगत जी, मेरी दादी को दिखने में प्रॉब्लम की वजह से वह खुद को बहुत लो फील करती है और सोच सोच कर रोती रहती है कि मुझे कब दिखेगा। इसी कारण उनके मन में एक सोच बैठ गई है कि वह अब कभी नहीं देख सकती। संगत जी, 25 जनवरी को सुबह करीब 8 बजे हमारे घर के मंदिर में एक ग्रे कबूतर उड़कर गया। उसी दिन शाम के समय दादी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पर संगत जी, गुरुजी ने हमारे घर में आकर कई कष्टों को काटा है। हमें उन पर पूरा विश्वास था, और अगर विश्वास किया है तो चमत्कार तो होना ही है। संगत जी, मेरी दादी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, सब गुरु कृपा है। संगत जी, मेरी दादी और दादाजी को कई बार गुरुजी के दर्शन हुए हैं। कई बार गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। गुरुजी, मेरा परिवार आपके हाथों में, अब आप ही हो जो हमारे घर को संवार सकते हो, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी, हमारी तरह सभी संगत को ब्लेस करना और किसी का विश्वास न टूटने देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी, सोनू अंकल जी, मुझे माफ करना। मैं जल्द ही अगला सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। थैंक यू सोनू अंकल, मेरा सत्संग अपनी मधुर आवाज में शेयर करने के लिए। मैं अब यहीं इस सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3487। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्रवार 13 तारीख को पश्चिमी संस्कृति में लोग थोड़ा स्पूकी या अशुभ मानते हैं। उसी दिन ऑफिस में एक अफगानी पाकिस्तानी सहकर्मी ने हमको हैप्पी फ्राइडे द 13th कहा। मैं भी खेल खेल में एक GIF डालकर अपनी हॉबी जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगी। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो अचानक मेरी कलाई का ब्रेसलेट टूट गया। उस समय मेरे मुंह से तुरंत निकला, जय गुरु जी। मैंने उसके सारे मोती संभाल कर रख लिए। उस पल मन में लगा कि शायद कहीं से कोई नकारात्मक ऊर्जा या आघात था, लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा से उसे टाल दिया। शुक्राना गुरुजी। आजकल मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, पता नहीं क्यों। गुरुजी ने समय पर मुझे जांच करवाने की प्रेरणा दी और दवा भी मिल गई। मैंने वह दवा पहले गुरुजी के चरणों में रखकर आशीर्वाद लिया, फिर लेना शुरू किया। एक शाम बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उस समय शाम का समय था और मेरे पति भी बीपी की दवा लेते हैं। वह अपनी दवा मुझे देने में थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि अभी बीपी ज्यादा है, दे दीजिए और अगले दिन डॉक्टर से मिल लेंगे। हमारी फैमिली डॉक्टर बहुत दूर रहती है, लेकिन मैं उन्हें 20 साल से जानती हूँ। अब सोच रही हूँ कि अगर वह रिटायर हो जाए तो गुरु कृपा से मुझे किसी अच्छी लेडी डॉक्टर से मिला दें। ऑफिस में भी कुछ घटनाएं हुई।
मेरे मैनेजर ने फिर से उसी आंटी को प्रमोशन दे दिया, एक अच्छे टाइटल के साथ। यह सब तब हुआ जब वह यूनियन और एचआर तक गई और हमारे डायरेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया। धीरे धीरे यह खबर फैली कि वह अब सीनियर कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट बन गई है। यह सुनकर दूसरी आंटी को दुख हुआ, क्योंकि वह और एक पॉलिश आंटी पिछले 10 साल से उसी रोल में हैं और उनके नाम के आगे सीनियर नहीं है। यह देखकर मन में लगा कि शायद यहाँ पक्षपात भी चल रहा है। जब मेरे प्रमोशन की बारी थी तब भी उसी आंटी को दे दिया गया। मेरे मैनेजर ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि उस नौकरी के लिए आवेदन मत करो, वह पद उसी आंटी के लिए बनाया गया है। उस समय मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उस समय मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, इसलिए मन को बहुत दुख हुआ। हमारे सीनियर डायरेक्टर भी अपनी बीमारी की छुट्टी से वापस आ गए हैं। सुना है कि स्कीइंग करते समय उनके घुटने में चोट लग गई थी, पता नहीं कितना सही है। वह भी उसी आंटी के प्रति बहुत पक्षपात दिखाते हैं, जिसे मेरे मैनेजर समर्थन करते हैं। एक बार उन्होंने मेरी और उंगली दिखाकर कुछ कहा था, शायद निडल इन अ है स्टेक, ऐसा कुछ, मुझे ठीक से याद नहीं। गुरुजी मुझे क्षमा करना, यह मेरी रोजी रोटी है। जब तक आप मेरे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं करते, मैं अजीब अजीब टीम के सदस्यों से घिरी हुई हूँ और बहुत संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। शायद गोरे लोगों की अपनी दुनिया होती है, उनके अपने भगवान भी होंगे जो उनका साथ देते होंगे। मैं तो हमेशा आपसे ही प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी, कृपया अपनी सकारात्मक ऊर्जा मुझ तक पहुंचाते रहिए, ताकि मुझे किसी और की नकारात्मकता महसूस न हो। गुरुजी से कुछ भी छिपा नहीं है। बड़ी तस्वीर में देखें तो हम कुछ भी नहीं हैं। विविधता के लोगों को अक्सर उनके देश से ही आंका जाता है। ऑफिस की राजनीति हो या घर के बाहर की राजनीति, मैं किसी भी राजनीति में नहीं पड़ना चाहती। शुक्राना गुरुजी, मेरी बात सुनने के लिए। कुछ समय पहले जब वह नई नई आई थी, तब मैंने उनसे अपनी एक पुरानी कहानी साझा की थी। मैंने बताया था कि अपनी पिछली नौकरी मैंने इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि एक देसी डॉक्टर आंटी मेरे बालों को लेकर रोज मुझे तंग करती थी। मेरी उस कहानी को उन्होंने बाद में मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने बहुत सुंदर बाल करवा लिए और जब ऑफिस आई तो सबने उनकी तारीफ की। मैंने भी उनकी तारीफ कर दी और मुस्कुरा कर कहा, जय गुरुजी। चलिए, मेरी कहानी से किसी का तो फायदा हुआ। उस समय मन में यह भी आया कि दुनिया का यही नियम है, कभी कभी किसी की पीड़ा से भी कोई और प्रशंसा ले जाता है। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी, इस दुनिया में इतना गम है, मेरा गम तो कितना कम है। मेरी इच्छा बस इतनी थी कि अगर प्रमोशन मिल जाए तो अपने कुछ कर्ज उतार सकूं और परिवार के लिए थोड़ा सहारा बन सकूं। लेकिन फिर समझ आया कि गुरुजी का समय और योजना सबसे उत्तम होती है। आजकल हमारे शहर में काफी सारे लोग नाइजीरिया से आ रहे हैं। शायद उन्हें यहाँ आसानी से काम मिल जाता है। हमारे यहाँ एक वकील भी नाइजीरिया से हैं और कई विद्यार्थी भी हैं। जिस नौकरी में मैं काम कर रही हूँ उसमें पहले एक नाइजीरियन महिला भी थी। गुरुजी, यदि कोई नकारात्मक अवशेष हो तो उसे दूर कर दीजिए। जिस डॉक्टर को अगले दिन वॉक इन क्लिनिक में दिखाने गई, वह भी नाइजीरिया की थी। मैं किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखती, बस सावधान रहना चाहती हूँ और किसी के खेल में नहीं फंसना चाहती। इसलिए गुरुजी से प्रार्थना है कि अगर मेरी पुरानी डॉक्टर रिटायर हो जाए तो किसी अच्छी और दयालु लेडी डॉक्टर से मिलवा दीजिए मुझे और मेरे परिवार को। लड़कों के लिए भी जरूरत पड़ने पर कोई अच्छा पुरुष डॉक्टर मिल जाए। वैसे तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि मुझे इन बीमारियों और डॉक्टरों के चक्करों में नहीं पड़ना है। इन सबको मुझसे और मेरे परिवार से दूर ही रखिए। शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत पहले मैंने गुरुजी से कहा था कि मेरी अरदास आपके चरण कमलों में पड़ी है, कृपया उसे अच्छे मार्ग से पूरा कर दीजिए ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे सकूं, न कि हर दिन इतनी पीड़ा से गुजरना पड़े। गुरुजी के लिए 2 पंक्तियां। गुरुजी, जब दुनिया ने समझना छोड़ दिया तब आपने पिता बनकर मेरा हाथ थाम लिया। आपकी छाया में ही मेरी हर सांस सुरक्षित है। मेरे गुरुजी, आपका प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा आसरा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपैरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, मैं आपके चैनल पर एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
यह सत्संग मेरे बेटे का है। पिछले रविवार को जब वह सुबह उठा तो उसके माथे अर्थात फोरहेड पर एक बड़ा सा बम दिखाई दे रहा था और उसके आसपास थोड़ी स्वेलिंग भी थी। हमने उसे देखा तो सोचा शायद इंसेक्ट बाइट होगी और मेडिसिन के लिए लेक्टोकैलेमाइन लगा दी, लेकिन उसकी सूजन कम नहीं हो रही थी बल्कि पहले से ज्यादा लग रही थी। और शाम को मेरे बेटे ने बताया कि पिछली शाम वह मंकी बार्स पर खेलते हुए गिर गया था, जिससे उसे यह हो गया। रविवार था इसलिए डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते थे, और क्योंकि माथे पर स्वेलिंग थी तो हम थोड़े से टेंशन में आ गए, क्योंकि बच्चों की हेड इंजरी डेंजरस भी हो सकती है। फिर मैंने गुरुजी का चंदन तिलक उसे 2-3 बार लगाया और अगले दिन की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले ली। अगली सुबह यानी सोमवार को उसकी स्वेलिंग में काफी फर्क पड़ गया था गुरुजी के चंदन तिलक से। और शाम को जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि सब ठीक लग रहा है और कुछ घबराने वाली बात नहीं है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग है कि कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज देखा था कि मैं तेरे घर आने की तैयारी कर रहा हूँ। हम इंडिया से बाहर रहते हैं और जहाँ हम हैं वहाँ संगत नहीं है, क्योंकि वह रीजनल एरिया है। और उस मैसेज के कुछ दिन बाद ही मेरी मदर इन लॉ जो इंडिया में हैं, उन्होंने बताया कि उनके किसी रिलेटिव ने उन्हें गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया है मेरे लिए, जो मेरे मदर इन लॉ अब अगले महीने मेरे पास लेकर आएंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमारे ऊपर अपना हाथ और कृपा बनाए रखना और हमारी भूल चूक को माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, आशा है आप सब कुशल मंगल हैं। मैं अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहती हूँ। यह मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना है, कृपया आप इसे शेयर कर दीजिए। हमारी स्थिति कई सालों से ऐसी है, फिर भी हमारी इंद्रियां और शरीर ठीक से काम कर रहे हैं और हम अपना रोज का काम कर पा रहे हैं। बहुत सी मानसिक और शारीरिक समस्याएं हैं, लेकिन भगवान हमें संभाल रहे हैं। हम अस्पताल में नहीं हैं, इसके लिए शुक्राना। माँ की कुछ साल पहले सर्जरी हुई थी। सिर पर छत है, कभी कभी सरप्राइज ट्रीट्स मिल जाते हैं, जैसे कुकीज, कॉस्मेटिक्स। 777 ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। कभी कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर, जैसे कोई वीडियो देखते समय किसी कंटेस्टेंट की टी शर्ट पर 777 दिखना या किसी ट्रक की नंबर प्लेट पर 7777 दिखना। जब भी हम बाहर जाते हैं गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। एक्सीडेंट्स, रश ड्राइविंग कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें सुरक्षित रखने और घर वापस सही सलामत लाने के लिए धन्यवाद। बीच रास्ते में ऑटो खराब होने पर भी मदद की। ब्लैक मैजिक, डेंगू और अन्य अनसीन डेंजर से बचाया। किचन ब्लास्ट से भी रक्षा की। सत्संग के माध्यम से स्किन, आइस, ब्रेन हेल्थ और अन्य हेल्थ इश्यूज के बारे में भी सुरक्षा दी। परिवार के अन्य सदस्यों को भी अचानक होने वाले एक्सीडेंट्स और जेल जैसी परिस्थितियों से बचाया। टॉक्सिक लोगों के साथ भी बिना किसी ड्रामा के बातचीत हो पाई, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। बाकी सब ईश्वर जानते हैं और वही संभाल रहे हैं। हमारे बिल्डिंग के पास एक डेड पिजन मिला, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वुमेन्स डे पर 2 ट्रीट्स मिली और अलग अलग दिनों में रेस्टोरेंट से भी कई ट्रीट्स मिली। ये सारी ब्लेसिंग्स एक दिन में या तुरंत नहीं मिली है, इन सब में समय लगा है। बस लगे रहो, उनके दरवाजे पर दस्तक देते रहो, उनके बिना कोई उम्मीद नहीं है। जीवन कठिन है, लेकिन उनकी मजबूती इसे थोड़ा आसान बना देती है। धन्यवाद सोनू अंकल जी। गुरुजी आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम साईं राम, हर हर महादेव। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7978। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग, गुरुजी की महिमा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम प्रियंका है, मैं राजस्थान से हूँ और गुरुजी की बेटी हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत कृपा रही है। मैं गुरुजी से कब जुड़ी हूँ यह कह पाना तो मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम गुरुजी से बहुत जन्मों से जुड़े हैं। अभी 2026 में शिवरात्रि पर गुरुजी की कृपा से मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला। वह सत्संग बहुत ही अच्छा रहा। मैंने अक्सर सत्संग में सुना था कि गुरुजी संगत को तितली या कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं।
पहले मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन संगत जी यह बिल्कुल सच है। मैं जिस सत्संग में गई थी वह एक बैंकेट हॉल में था। वहां मुझे कबूतर के रूप में दर्शन हुए। पहले मैंने सोचा कि ये अंदर कैसे आ सकते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर थोड़ी देर बाद मुझे फिर से कबूतर के दर्शन हुए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। घर आकर मैंने मम्मी से पूछा, क्या आपको वहां कबूतर के दर्शन हुए? मम्मी ने कहा, नहीं, मैंने कोई कबूतर नहीं देखा। गुरुजी, आपकी बहुत बहुत कृपा है जो आपने मुझे दर्शन दिए और अपनी बेटी को समझाया कि आप हर रूप में हैं। गुरुजी के स्वरूप के पास एक आंटी आकर बैठ गई थी, जिसकी वजह से मुझे गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने मन में कहा, गुरुजी अब मैं आपको कैसे देखूं? बस मेरा इतना बोलना हुआ और एक दूसरी आंटी ने आकर उन्हें वहां से हटा दिया। जय गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, क्योंकि आपके बिना मैं नहीं रह सकती। गुरुजी, आप मेरे लिए क्या हैं यह मैं किसी को नहीं समझा सकती। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। किन किन बातों के लिए आपका शुक्राना करूं गुरुजी, यह सांस भी आपके नाम से चलती है। गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ रहिए और हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे जीवन के लिए जो भी उचित समझे वही प्रदान कीजिए। गुरुजी, यदि आपको ठीक लगे तो अपनी बेटी को एक बेटे का आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी बहुत रोती है और उसे भाई की बहुत चाहत है। गुरुजी, आपके बारे में जब भी बातें करती हूँ या आपके बारे में सोचती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। संगत जी, हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें गुरुजी मिले हैं। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि वे मेरे भाई पर अपना असीम आशीर्वाद बनाए रखें। हे गुरुजी, मेरे भाई की सेहत हमेशा अच्छी रहे और उसकी शादी एक संस्कारी और अच्छी जीवन संगनी से हो, जो हमारे परिवार को खुशियों से भर दे। अभी कुछ समय पहले मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और हमने उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करवाई थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे भाई की सारी रिपोर्ट नॉर्मल लाना, और गुरुजी ने ऐसा ही किया। मेरे भाई की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। सोनू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया। जब मैंने अपना पहला सत्संग लिखा था तब कोई भी उसे शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन आपने ही मेरा साथ दिया। संगत जी, मेरा सत्संग काफी बड़ा हो गया है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। गुरुजी, आप सभी को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 1536। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के ध्यान में मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना लिखूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी, मेरी चाची कुछ समय से बीमार थी, यानी दिसंबर से कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उनको। मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी इसका शुक्राना किया था। इस बार चाची की तबीयत फिर खराब हुई। 28 फेब और 1 मार्च की मिडनाइट को उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। 2 मार्च मिडनाइट डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया और बोला कि जिसको बुलाना है बुला लो। मेरे मम्मी पापा उस टाइम दुबई में थे। उनकी फ्लाइट एक्चुअली में तो 28 फेब की थी, परंतु वॉर के चलते उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। इसी सिलसिले में चाची और मम्मी की बात भी हुई थी 28 फेब को। मेरी भी चाची से बात हुई थी 28 फेब को। तो भैया ने, जो कि चाची के बेटे हैं, उन्होंने बताया मम्मी को कि 2 मिडनाइट को कॉल करके बताया कि डॉक्टर ने बोला है अपनी फैमिली में से जिसको बुलाना है बुला लीजिए। मम्मी पापा का मुझे कॉल आया 3 मार्च मॉर्निंग, यानी होली वाले दिन। मम्मी ने मुझे सारी बात बताई। उस पर मैं रोने लगी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मैं चली जाती हूँ नागपुर, जबकि मेरे छोटे बेटे के 10th बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे और लास्ट एग्जाम रह गया था। पर हस्बैंड बोले, तू जा, मैं दिलवा दूंगा एग्जाम। सेम डे की टिकट करवाई और मैं 4 मार्च को नागपुर पहुंच गई। चाची की बेटी, जो कि मेरी कजिन है, और जीजाजी भी सेम डे ही पहुंचे थे। कजिन की बेटी ने चाची को पिलाने के लिए जल प्रसाद और चंदन तिलक भेजा था, जो वो चाची को पिलाना उस समय भूल गए थे। डॉक्टर ने सुबह 6 बजे वेंटिलेटर बंद कर दिया था, 9 बजे ऑक्सीजन बंद कर दिया था, फिर भी चाची की सांसें चल रही थी। ब्रेन डेड और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के बाद भी उनकी सांसें शाम तक चल रही थी। कजिन के डॉटर ने पूछा, नानी को जल प्रसाद पिलाया? तब इन लोगों को ध्यान आया कि जल प्रसाद तो पिलाया नहीं।
जीजाजी ने फटाफट से हॉस्पिटल जाकर मेरी चाची के मुंह में जल प्रसाद के साथ तुलसी का पत्ता रखा और चंदन तिलक माथे पे लगाया। उसके आधे घंटे बाद ही मेरी चाची हमेशा हमेशा के लिए गुरुजी के चरणों में लीन हो गई। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरी चाची को अपने चरणों में जगह दी। इतना ही नहीं था संगत जी, चाची को घर लेके आने से पहले एक ब्राउन बटरफ्लाई घर में आई और पूरी रात वहीं रही। सुबह देखा तो वह बटरफ्लाई फड़फड़ा रही थी। मैंने उसे पेपर से उठाकर बालकनी में रखा। कुछ समय बाद देखा बटरफ्लाई नहीं थी वहां। पता नहीं कौन सा कष्ट काटा था गुरुजी ने। फिर जब चाची को दाह संस्कार के लिए ले जाते टाइम रेडी कर रहे थे तो चाचा को सिंदूर लगाने के लिए बुलाया। चाचा ने सिंदूर लगाया। फिर मेरी बुआ बोली अच्छे से लगाओ। चाचा ने फिर से सिंदूर लिया और पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मेरी चाची के माथे पे सिंदूर से ओम बन गया। इन सब से तो यही प्रतीत होता है गुरुजी ने चाची को अपनी शरण में ले लिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्रभु। दुख तो सबको बहुत है चाची के जाने का, परंतु तसल्ली है कि चाची गुरुजी की शरण में है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, इसके लिए माफी मांगती हूँ। सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। सोनू भैया माफ कीजिएगा संगत जी। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2687। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं बहुत दिनों से शेयर करना चाह रही थी पर नहीं कर पा रही थी। पिछले कई दिनों से मैं बीमारियों के सत्संग सुन रही थी। बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग, एक्सीडेंट्स के सत्संग सुनवा कर गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट कटवा दिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी और नीम करोली बाबा जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि अब तेरे अच्छे दिन शुरू और सारी तकलीफें खत्म। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय बाबा जी। गुरुजी की कृपा से मुझे नया मोबाइल ब्लेस हुआ है और फाइनेंशियली भी अब सब ठीक हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी सभी देवताओं और भगवान के प्रति आस्था खत्म हो गई थी, पर गुरुजी की कृपा से मुझ में ईश्वर के प्रति विश्वास वापस आ गया है। पति और बच्चों को काल के मुंह से वापस लाने का शुक्राना गुरुजी। मुझे भी हर संकट से बचाने का शुक्राना गुरुजी। कहीं भी जाती हूँ तो हमेशा 7 नंबर की गाड़ियां आसपास चलने लगती है। ऐसा लगता है कि गुरुजी सुरक्षा घेरे में ले जाते हैं अपने साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो चीजें हम डिजर्व नहीं करते वो चीजें भी हमें देने का शुक्राना गुरुजी। मुझे ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनवा कर आपने कष्ट काटा है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आपसे जुड़ने के बाद मुझ पर माँ काली माता, भैरव बाप जी, नीम करोली बाबा जी, साहुरिया सेठ जी, खाटू श्याम बाबा जी, माँ बगलामुखी माता जी, माँ शीतला माता जी की भी बहुत कृपा हुई है। माँ लक्ष्मी माता जी और साईं बाबा की कृपा तो पहले से ही थी। माँ सरस्वती माँ भी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6021। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं YouTube पे संगत से गुरुजी के सत्संग सुनती थी कि गुरुजी ने उन्हें तितली रूप में या मोर रूप में दर्शन दिए, तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगता था कि ये कैसे हो सकता है और हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये तितली के रूप में गुरुजी हैं या आम तितली। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी तो मुझे अपने आंगन के पास 2 तितलियां उड़ती हुई नजर आई।
वो दोनों तितली एक जैसी थी और मैं उन्हें देख रही थी तो अचानक मुझे लगा कि ये कहीं गुरुजी तो नहीं है। मैं बाहर आंगन में गई तो दोनों तितली मेरे ही सामने आकर मेरे आसपास उड़ने लगी और मैं उन्हें लगातार देखती रही। वे दोनों तितली मोरपंखी रंग की थी। वे दोनों अगले 2-3 मिनट तक मेरे आसपास उड़ती रही, फिर हमारे अपार्टमेंट की बाउंड्री को पार करके बाहर सड़क पे उड़ती हुई चली गई। तितलियों के जाते ही मुझे समझ आया कि वो तो गुरुजी ही थे, क्योंकि मेरे घर के आसपास कभी कोई तितली नहीं आई और वो तितली कोई आम तितली नहीं थी। वे तो बहुत सुंदर थी, मोरपंख रंग की, और जिस तरह वो सिर्फ मेरे आसपास उड़ती रही वो अवश्य ही गुरुजी ही थे और मुझे दर्शन देने आए थे। मुझे बहुत आनंद और खुशी महसूस हुई। कुछ दिन बाद मैं अपने पति के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी तो मुझे 2 मोर नजर आए। मैंने अपने पति से कहा कि गाड़ी को उन 2 मोर की तरफ ले चलें। उस समय भी मैं असमंजस में थी कि क्या मोर के रूप में मुझे गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तभी उतनी ही देर में एक पीले रंग की तितली मेरे पास आकर बैठ गई। तब मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही हैं जिन्होंने मुझे मोर और तितली के रूप में दर्शन दिए हैं, और मैं भाव विभोर हो उठी कि कैसे गुरुजी मन की बात जान लेते हैं और सब शंकाओं को दूर कर देते हैं। उसके बाद तो संगत जी, गुरुजी ने कई बार मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी, तितली और मोर के रूप में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक गलती के लिए संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, रब तो डरो नहीं, रब नू प्यार करो, डरना था भैड़े कर्मा तो चाहे। दूसरा वचन, माँ बाप दी सेवा करनी चाहिए दिया, उन्हां दे उपकार नहीं भुलने चाहिए। तीसरा वचन, रब नू ता कन्ना दा भी शुक्र करना चाहिए। चौथा वचन, साडे कोल तो डाकू भी आ जावे ता असी ता उन्हां दा भी कल्याण करेंगे। पांचवा वचन, कलयुग विच रब बहुत जल्दी मिल जांदा है, तुहानू पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।